हे गाइस, दिस इज़ वैभव। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या मिस्टेक करी थी इसने यार, किस तरह से वो आगे का सिलेबस कंप्लीट करेगा। सो इन सब का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और अगर तुम में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 चेक कर लो, नहीं तो आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 25 सितंबर 2022 को एक टेस्ट हुआ रैंकर टेस्ट नाम से लक्ष्य बैच में। मैं बहुत एक्साइटेड था उसके लिए। मैंने टेस्ट दिया, 675 मार्क्स आए मेरे उस टेस्ट में। इसमें सिर्फ 12th के क्वेश्चंस पूछे जानते, तो ये एक फ़ायदा था मुझे। बट मुझे लगा था कि 700 प्लस वालों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, तो मेरा तो कहीं से कहीं नंबर नहीं लगेगा। बट 1 अक्टूबर को मुझे एक मैसेज आता है जो तुम यहाँ पे पढ़। इसको पढ़ने के बाद मैं बहुत शौक हो गया था। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा इस टेस्ट में। बट आई वॉज सिलेक्टेड फॉर अ प्रॉक्टर टेस्ट, जिसमें बेसिकली मतलब एक सामने से जो कैमरे में से कोई मुझे देख रहा होता है, बट मैं उसको नहीं देख सकता, और वो मेरी हर एक एक्टिविटीज़ को एनालाइज कर रहा होता है। फिर क्या था, मैंने प्रॉक्टर टेस्ट दिया। फिर 17 अक्टूबर को ये मैसेज आता है मेरे पास। और इसके बाद अब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि जो 12th के जो भी रैंकर स्टूडेंट्स होंगे उनको एक प्रहार बैच एक्स्ट्रा अलॉट किया जाएगा, जिसमें अब हमारी सारी स्टडीज शिफ्ट हो जाएंगी। अब वहीं से हमको पढ़ना है। बट सच बता रहा हूँ, यहाँ मुझे लग रहा था कि भैया मेरे पैरों के नीचे से बिल्कुल ज़मीन खिसक गई है। मेरा एक्साइटमेंट शौक में बदल गया था, हिंदी वाला शौक। लिटरली ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए, बिकॉज अगर मैं प्रहार को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे लक्ष्य को छोड़ना पड़ेगा। और लक्ष्य को छोड़ने का मतलब था MR सर को छोड़ना, ऋषभ सर को छोड़ना, पंकज सर, MD स्क्वायर सर को छोड़ना, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। बिकॉज मेरे इमोशंस उनके साथ बहुत टाइटली अटैच हो गए थे। मैं कितना उनके साथ कनेक्ट हो गया था इमोशनली, वो मैं तुमको बता भी नहीं सकता। और तो और मेरी फ्रिक्वेंसी भी उनके साथ इतने अच्छे से मैच करने लगी थी कि मतलब वो जो चीज़ कहते थे वो एक ही बार में समझ में भी आ जाता था और दिमाग में भी बैठ जाता। अब तुम कहोगे कि मत ज्वाइन करता प्रहार, बट इतना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये एक गॉड गिफ्ट है और इसे किस तरह से ठुकरा दूँ। रैंकर्स को एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है तो कहीं इससे तो नहीं डर रहा हूँ मैं इतना डरपोक नहीं बन सकता। ये सब दिमाग में चल रहा था। साथ ही अगर टीचर सामने होंगे तो उनसे डाउट्स भी पूछ पाऊँगा। सो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता अगर मैं प्रहार में पढ़ता हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था मैं। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक फोमो फील हो रहा था कि अगर लक्ष्य में पढ़ूंगा तो प्रहार का छूट रहा है, प्रहार में पढ़ता हूँ तो लक्ष्य का छूट रहा है। सो बहुत टफ सिचुएशन थी ये मेरे लिए उस टाइम। अब मैं यहाँ बीच का बंदर बन गया था, मतलब दोनों बैचेस से पढ़ने लगा था। अब दोनों से पढ़ रहा था, इस कारण इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं 11th को भी दौड़ पाऊँ। तो 11th तो बिल्कुल ही अब पढ़ना बंद हो गया था मेरा। और साथ ही स्कूल के भी एग्ज़ाम्स आ रहे थे हाफ ईयरली, सो उसकी टेंशन अलग थी। उसमें भी अपीयर होना था मुझे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये कोई दंदल है और मैं इसमें फंसता ही जा रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट किए जा रहा हूँ। बट मैंने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई एंड सम हाउ थिंग्स थोड़ी सेटल हुई। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लक्ष्य से, कुछ प्रहार से पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी गलती यहाँ पे ये थी कि मुझे लक्ष्य से ही कंटिन्यू करना चाहिए था और प्रहार को नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। या फिर प्रहार अगर मई के आसपास शुरू होता देन मैं उसके लिए सोच सकता था। बट यहाँ पे मैंने अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। देन अराउंड लास्ट ऑफ दिसंबर तक हमारा 12th का कोर्स कंप्लीट हो गया। और मिड ऑफ दिसंबर से बिकॉज चीज़ें थोड़ी मैनेज होना शुरू हो गई थी, तो मैंने अपनी 11th को भी वापस पढ़ना शुरू कर दिया। देन फ्रॉम जनवरी आई वॉज जस्ट फ्री होल द डे, कि मैं अपनी 11th को दे सकता था पूरा दिन। अब ये टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था, बिकॉज यहाँ एक भी गलती होती एंड आई एम आउट ऑफ दिस गेम। यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम्स थी मेरे सामने वो थी कि लार्ज पोर्शन ऑफ 11th जो कि मेरा अभी छूट रहा था। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि MTS 22 जनवरी से शुरू होनी थी और उसमें 11th का फुल सिलेबस आ रहा था, तो उसको कंप्लीट करना था। तीसरी चीज़ थी कि मेरे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल आ रहे थे, तो उसका काम भी करना था।
और चौथी चीज़, मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी थी अभी 11th की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच रही थी मेरी। प्रैक्टिकल की परेशानी तो मेरी यंगर सिस्टर ने ख़त्म कर दी। उसने ऑलमोस्ट सारा काम संभाल लिया था मेरा प्रैक्टिकल्स का। बहुत तेज हो रहा है। मैंने इन चैप्टर्स को डिटेल में अर्जुना से पढ़ा, और जो ये चैप्टर्स तुम देख रहे हो इनको मैंने बैकलॉग एक्सप्रेस, रिवीजन इन 2 आवर्स, वन शॉट, इन सबसे कंप्लीट किया था। सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। अब तुम सोच रहे होगे कि इसने इतनी जल्दी अपना सारा कोर्स कैसे कंप्लीट कर लिया, बट इट इज़ द रियलिटी, इट्स द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी विच आई मेंटेन होल द ईयर। इस टाइम पे मैं हर दिन 14 से 15 घंटे पढ़ रहा था, और हर दिन 4-5 लेक्चर भी एक दिन में ले रहा था, बिकॉज मैं इनको डाइजेस्ट भी कर पा रहा था। सो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज मैं इतना कंसिस्टेंट था पूरे साल। तो मेरा अटेंशन स्पान बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। मैं लॉन्ग सिटिंग आवर्स तक काफ़ी बैठ पा रहा था। और भी जो फ़ायदे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। मैं इन चैप्टर्स के लिए PW मॉड्यूल्स को यूज़ नहीं कर रहा था, बिकॉज टाइम कम था, तो मैंने इसलिए मॉड्यूल्स को यूज़ नहीं किया। DPP, PYQs और कुछ बुक्स यूज़ किए थे। अगर तुम जानना चाहते हो कि वो बुक्स कौन से थे तो तुम मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर एक वीडियो जल्दी रिलीज़ कर दूँगा। करते हैं टेस्ट की। मैं 12th के पार्ट टेस्ट तो दे ही रहा था, बट 11th के टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिए थे अभी तक। हाँ, एक टेस्ट मैंने ट्राई किया था जिसमें मेरे 465 के आसपास मार्क्स आए थे, तो फिर मैंने डिमोटिवेट होके उसको भी देना छोड़ दिया। बट अभी मैं जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा था, तो साथ ही साथ अर्जुना और अर्जुना 2.2 के जो भी टेस्ट थे उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं मतलब उस टेस्ट का सिर्फ वो पार्ट अटेम्प्ट कर रहा था जिससे मेरा चैप्टर रिलेटेड है। मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी कि अगर मुझे नीट में अच्छा स्कोर करना है तो मुझे मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, और बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं 100 मॉक टेस्ट दूंगा। इसलिए मैंने 25 जनवरी से ही फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया था, और मैं हर दिन फुल मॉक लगा रहा था। भले ही मेरा अभी 11th का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने 11th की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम की है, जो कि सफिशिएंट नहीं है नीट के लिए। सो अगर मैं इतने सारे मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरी ऑब्वियसली 11th और 12th दोनों की बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ये भी एक कारण था मेरे इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे। मैं अराउंड 75 मॉक टेस्ट ही दे पाया था, बट अगर इसे भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे सो 15,000 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर। अगर 100 चैप्टर लेते हैं तो इतने सारे मॉक टेस्ट देना एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे नीट में 710 स्कोर कर पाने का। बाकी टेस्ट के बेनिफिट्स की बात तो एक अलग से वीडियो में कर लेंगे। फैब के आसपास ही मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली थी, और मार्च से मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी थे। सो 1 मार्च से मैंने रोज़ 2 घंटा इंग्लिश हिंदी बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। और मैंने बोर्ड्स को कोसने की बजाय बोर्ड्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और उसमें अपनी 12th के सारे नोट्स, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज़ कर ली थी। 1 अप्रैल तक मेरे बोर्ड्स भी कंप्लीट हो चुके थे। अब मैंने फोकस किया अपनी जो 11th है उसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लूँ, कंप्लीट रिवाइज। उसके बाद टेस्ट, रिवीजन और टेस्ट के थ्रू रिवीजन कर रहा था। इसी तरह से बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी को अराउंड 10 to 12 टाइम्स पढ़ लिया था, और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स थे उनकी भी एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लिया था। बट अभी एंड नहीं था, बिकॉज जितना क्रूशियल एक कंसेप्ट को पहली बार पढ़ना होता है, उससे कई गुना ज़्यादा क्रूशियल उसे एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना होता है। अराउंड लास्ट 10 डेज़ में मैंने 3 बार अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया, और 1 वीक पहले मैंने मॉक टेस्ट देना भी छोड़ दिया था। देन 7th मई को एग्ज़ाम हुआ, एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मेन कंक्लूजन देख लेते हैं मेरी इस कहानी का। तुम्हें क्या लगता है मैं नीट वाले दिन लाखों एस्पिरेंट से आगे निकल पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि एक ही दिन में इतने लाखों एस्पिरेंट्स को पीछे जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है मैं किस दिन जो इतने लाखों एस्पिरेंट से आगे निकला था? वो दिन थे फेस्टिवल के, वो दिन थे संडे के, वो दिन थे जब कोई नहीं पढ़ रहा था, बिकॉज मैं उस दिन पढ़ रहा था। एंड वो दिन थे जिस दिन मैंने इतने लाखों एस्पिरेंट्स को पीछे। लगता है अपने फेवरेट त्यौहार को ना मनाना इतना आसान होता होगा? बिल्कुल नहीं।
दिवाली के 3 दिन की छुट्टियाँ मिली थी हमको PW में, बट मैंने उनमें से 2 दिन अपना 11th का बैकलॉग कंप्लीट किया और 1 दिन अपना 12th का पूरा जो भी सिलेबस अभी तक हुआ था उसको रिवाइज कर। मकर संक्रांति विच वॉज माई फेवरेट फेस्टिवल। तुम्हें क्या लगता है, मुझे उस दिन मन नहीं किया होगा पतंग उड़ाने का? तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं लगा होगा कि मैं भी मज़े करूँ? हुआ था, बहुत हुआ था, बट मैंने नहीं किया। मैं उस दिन अपनी 11th का बैकलॉग कंप्लीट कर रहा था। ये दिन थे कि मैंने इतने लाखों एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ा। ये दिन थे जब मैंने इतने लाखों एस्पिरेंट्स को पीछे छोड़ा। इससे मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ दैट देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू डू सेक्रीफाइस फॉर योर ड्रीम। अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई ना कर लेता, बट कैन यू डू इट फॉर योर ड्रीम? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक योर कमेंट्स। बाकी यही थी मेरी वीडियो, यही थी मेरी पूरी कहानी। अगर तुम यहाँ तक टिके हुए हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक के लिए।